अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिस फ़ाइज़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3, मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट्स, मीडिया और उसके किरदार। इस सबक का जो मरकज़ी ख्याल है वो मीडिया के मुस्बत किरदार पर रोशनी डालना और वो किस तरीके से हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है और किस तरीके से वो हमें घर बैठे पूरी दुनिया की मालूमात फ़राहम करता है, हमें इंटरटेनमेंट फ़राहम करता है और इसके साथ साथ हमारी सोच में किस कदर तब्दीली लेकर आता है और हमारी ज़िंदगियों पर ये कितना ज़्यादा असरअंदाज है। ये सारा का सारा हम लोग आज के इस चैप्टर जो है मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट, इसमें हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। लेसन जो है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है आप लोगों के लिए। सो चलिए शुरू करते हैं आज के लिए। मिस आयशा इज़ द फेवरेट टीचर ऑफ क्लास 9th। मिस आयशा 9वीं क्लास की जमायत नहम की पसंदीदा टीचर थीं। द स्टूडेंट्स ईगरली अटेंड हर क्लास। तालिबात बड़ी बेताबी से, बड़े शौक से उनकी क्लास में जाना पसंद करती हैं। ईगरली, बेताबी। Miss Aisha enters the classroom with her usual smile. मिस आयशा क्लास में अपनी रोज़मर्रा की मुस्कुराहट के साथ दाखिल होती हैं। Greets the students and takes the roll call. तालिबात को सलाम करती हैं और उनकी हाजिरी लगाती हैं। It is their tutorial day. आज उनका बज़्म अदब का दिन है। ट्यूटोरियल का बच्चों मतलब होता है जिसमें स्टूडेंट और टीचर्स जो हैं वो एक दिन किसी भी टॉपिक पर बैठकर डिस्कशन करते हैं। उसमें हर बच्चा जो है वो अपनी राय देता है, अपनी ओपिनियन देता है, अपनी सोच के बारे में बताता है और उसके बारे में किसी भी टॉपिक के बारे में बहस की जाती है। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। सारे बच्चे बिल्कुल तैयार हैं। गियर्ड अप, तैयार। They know what is about to come and they are prepared for it. वो सब जानते हैं कि आज क्या होने वाला है और वो सब इसके लिए तैयार होकर आए हैं। Shall we start? क्या हम शुरू करें? She asks politely. उसने नरमी से पूछा। Yes, the students nod. जी हाँ, स्टूडेंट्स ने सर हिलाया। नोट का मतलब होता है मुस्बत अंदाज में सर हिलाना, असबात में सर हिलाना। नोट, असबात में सर हिलाना, जिसका मतलब होता है जी हाँ। टीचर, ओके, एज वी हैव डिसाइडेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले ही फैसला कर लिया था, द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज रोल ऑफ मीडिया एंड इट्स इम्पैक्ट। आज के लिए बहस का मौजू है मीडिया और उसका असर। टू स्टार्ट विद, शुरू करने से पहले, लेट मी स्टेट क्लियरली, मुझे वाज़ेह तौर पर बताने दीजिए, दैट मीडिया इज द मोस्ट पावरफुल मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मीडिया ज़राए इब्लाग का एक मजबूत तरीन ज़रिया है। इट शोज न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन विद द पीपल। ये लोगों को खबरें और मालूमात फ्राहम करता है। समटाइम्स बाज़-औक़ात मीडिया स्प्रेड्स फॉल्स न्यूज़। मीडिया झूठी खबरें भी फैलाता है, बट जनरली इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द फैक्ट्स अराउंड अस। लेकिन आमतौर पर हमारे इर्द गिर्द में जितने भी हकाइक हैं वो हमें उनके बारे में बताते हैं। डू यू एग्री? क्या आप इस बात से इत्तफाक करते हैं? स्टूडेंट्स, येस वी डू। जी हाँ, हम करते हैं। स्टूडेंट 1, तालिबा नंबर 1, आई वुड लाइक टू ऐड अ बिट मोर टू इट। मैं इसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगी। टीचर, उस्तानी, यस श्योर, हाँ बिल्कुल।
Student 1, Talba number 1. Media helps people to share knowledge of the world. मीडिया दुनिया का इल्म बांटने में लोगों की मदद करता है। इसमें कोई शक नहीं है स्टूडेंट्स के पूरी दुनिया में जितना भी इल्म है वो हमें आज घर बैठे मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से। Their feelings and opinions, उनके जज्बात और राय are expressed through it, इसके ज़रिए इजहार किया जाता है। इसके ज़रिए उनकी जज्बात और उनके राय का इजहार किया जाता है। मीडिया अट्रैक्ट्स द अटेंशन ऑफ अ वेरी लार्ज ऑडियंस। मीडिया बहुत सारे हाजरीन की तवज्जो अपनी तरफ खींचता है। हैव यू नोटिस्ड, क्या आपने कभी जायजा लिया है that the first thing, पहली चीज we do soon, जो हम जल्द ही करते हैं, आफ्टर एंटरिंग द हाउस, घर दाखिल होने के बाद, is to switch on the television, टेलीविजन को लगाना। क्या आपने कभी जायजा लिया है कि घर दाखिल होने के बाद जल्द अज जल्द सबसे पहला काम हम टीवी लगाने का करते हैं? तो बच्चों इसकी वजह यह है कि टीवी के ज़रिए हमें पूरी दुनिया की मालूमात मिलती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम है उनके बारे में पता चलता है। म्यूज़िक को हम इंजॉय करते हैं, न्यूज़ को हम लोग देखते हैं और पूरी दुनिया के बारे में हर वो चीज़ जानते हैं जो हम वहाँ पर जाने के बगैर नहीं जान सकते। टीचर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। स्टूडेंट 2, तालबा नंबर 2, लेट मी से, मुझे कहने दीजिए, दैट मीडिया हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मीडिया हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। इट नॉट ओनली इन्फॉर्म्स अस अबाउट ऑल्सो इंटरटेन्स अस, ये ना सिर्फ हमें मालूमात देता है बल्कि हमें तफरीह भी फ्राहम करता है। टीचर, उस्तानी, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही। वेल, अच्छा, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द टू मेजर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन? क्या आपके पास ज़राए इब्लाग के दो बड़े ज़रियों के बारे में कोई मालूमात है? स्टूडेंट नंबर 3, तालबा नंबर 3, देयर आर टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ज़राए इब्लाग के दो ज़रिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड प्रिंट मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया। द मीडिया इंक्लूड्स फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर। मीडिया जिसमें फिल्म, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, किताबें, मैगजीन और अखबारात शामिल है। इट प्रोवाइड्स अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज इंटरटेनमेंट। ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी फ्राहम करता है। प्रोवाइड, फ्राहम करना। टीचर, उस्तानी, गुड, इट्स थ्रू मीडिया दैट द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। ये मीडिया की वजह से है कि दुनिया आज एक आलमी गांव बन चुकी है। देयर इज कवरेज ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑन टेलीविजन। टेलीविजन पर दुनिया के अहम तरीन वाक़ियात देखने को मिलते हैं। वी कैन हैव एन ईजी एक्सेस टू ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया। हमारे पास मीडिया के ज़रिए हर तरह की मालूमात हासिल करने की आसान रसाई हासिल है। असेस, रसाई। स्टूडेंट 4, तालबा नंबर 4, कैन वी से दैट द वर्ल्ड इज जस्ट लाइक अ क्लिक अवे? क्या हम ये कह सकते हैं कि दुनिया आज एक बटन दबाने पर है? क्लिक अवे, बटन दबाने पर।
टीचर उस्तानी मे बी हो सकता है। वेल अच्छा, वुड एनी अदर स्टूडेंट लाइक टू से समथिंग ऑन इट? क्या कोई और तलबा इस पर कुछ कहना चाहेगी? मिस आयशा पॉइंट्स टू द स्टूडेंट्स सिटिंग एट द एंड। मिस आयशा उन तालबात की तरफ इशारा करती हैं जो बिल्कुल आखिर पर बैठी हैं। स्टूडेंट 5, तालबा नंबर 5, मैडम, इन माई ओपिनियन, मेरी राय में, मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर सोसाइटी। मीडिया माशरे के लिए बहुत तामीराती किरदार अदा करता है। कंस्ट्रक्टिव रोल, तामीराती किरदार। इट रेजेस अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब यहाँ पर आएगा शऊर, रेज पैदा होना। इट रेजेस अवेयरनेस अबाउट मैनी सोशल इश्यूज लाइक करप्शन, टेररिज्म, ड्रग एडिक्शन एंड वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये शऊर पैदा करता है समाजी मसाइल के बारे में, जैसा कि बदनवानी, दहशतगर्दी, नशे की आदत और इंसानी हकूक की पामाली। करप्शन, बदनवानी, टेररिज्म, दहशतगर्दी, वायलेशन, पामाल करना, ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत। टीचर उस्तानी, यस यू आर राइट, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं। स्टूडेंट नंबर 6, मीडिया हैज ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउनट्रोडन। मीडिया बदहाल लोगों की आवाज भी बन चुका है। डाउनट्रोडन, बदहाल। माउथ पीस, बोलने वाला। टीचर उस्तानी, यस जी हाँ, वेल सेड, बहुत अच्छा कहा। इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से, ये कहना गलत नहीं होगा, दैट मीडिया इज द मोस्ट विजिलेंट इंस्टीट्यूशन। विजिलेंट, होशियार, चौकस, चौकन्ना। ये कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया एक चौकस, होशियार इदारा है, दैट कीप्स एन आई ऑन एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, जो माशरे के हर पहलू पर नजर रखता है। कीप एन आई, नजर रखना। सेगमेंट, पहलू। वैसे तो सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, लेकिन यहां पर इसका मीनिंग आएगा पहलू। थ्रू डिबेट्स, रिपोर्ट्स एंड टॉक शोज, इट मेक्स एवरीवन आंसरेबल एंड अकाउंटेबल। मुबाहसे, इतलाआत और गुफ्तगू के प्रोग्राम के जरिए
ये हर किसी को जवाबदेह और एहतसाब करने वाला बनाता है। डिबेट्स, मुबाहसा, अकाउंटेबल, एहतसाब करने वाला, दैट इज वाई, इसलिए मीडिया हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। मीडिया हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। इंटीग्रल, लाजमी। Now, अब I would invite one of you to sum up the discussion. अब मैं आप में से किसी को दावत दूंगी कि इस बहस को मुकम्मल करें। Student 1, तालबा नंबर 1. I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a qualitative impact if it works honestly. I would conclude the discussion. मैं बहस का खात्मा by saying, ये कहते हुए करूँगी that media can play a positive role. मीडिया एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है and a qualitative impact और इस्लाह कुन असर if it works honestly, अगर ये ईमानदारी से काम करे। corrective impact, इस्लाह कुन असर। टीचर, गुड कंक्लूजन, अच्छा नतीजा है। कंक्लूजन, नतीजा। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं that all of you have participated in this discussion, कि आप सब ने इस बहस में हिस्सा लिया and have expressed yourself very well, और अच्छे तरीके से इसका इजहार किया। The bell rings, घंटी बजती है। मिस आयशा says goodbye, मिस आयशा खुदा हाफिज कहती हैं to the class, क्लास को and leaves, और चली जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी ट्रांसलेशन की समझ आई होगी, और अगर आप लोग अपनी इंग्लिश को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो आप ये जितने भी वर्ड्स मीनिंग्स यहाँ पर बोर्ड में लिखे हुए हैं, आप लोग इनके सेंटेंसेस बनाकर अपनी जो रिटन प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके वर्ड्स और मीनिंग्स। अभी हमने इनके वर्ड्स मीनिंग देखे थे जो इंग्लिश से उर्दू में है। अभी कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हम लोग देखेंगे इंग्लिश टू इंग्लिश, और जो पेपर में आपको हेल्प आउट करेंगे ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले हमारे पास वर्ड है इम्पैक्ट। जैसे कि लेसन में भी ये लफ्ज है, उर्दू में हम इसको कहते हैं असर, और इंग्लिश में पावरफुल अफेक्ट। पावरफुल अफेक्ट। ईगर, उर्दू में अभी हमने इसका मीनिंग पढ़ा था, शौकीन। full of keen desire. Geared up, ready, तैयार।
इंटेग्रल, लाजमी, कंपल्सरी, एसेंशियल, एंड लास्ट वर्ड है हमारे पास इंटरटेन, तफरी, इंजॉयमेंट, अम्यूज, हैप्पीनेस, कुछ भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे इनके क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ। सबसे पहले तो हम वो क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे जो हमारे पास चैप्टर के अंदर जो है ना वो दिए गए हैं।